जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तथा यूपी होमगार्ड एग्जाम जो आप सभी का होने वाला है, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज के इस सेशन में टॉप 50 क्वेश्चंस यूपी जीके के प्रीवियस ईयर के लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और यहाँ पर 50 क्वेश्चंस में से कम 45 क्वेश्चन सही करना है आप सभी को। कितने स्टूडेंट 45 का स्कोर कार्ड अचीव करते हैं, तो बनी रहिएगा सेशन के एंड तक। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन यानी घंटे का निशान दिख रहा होगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। भैया यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला आप सभी से पूछा जा रहा, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। भैया उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत अगर आप सभी से पूछा जाए तो आप लोग बताइए लोकगीत क्या है, क्या कजरी, भांगड़ा, गरबा या बिहू। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या भांगड़ा है या गरबा है, बिहू है। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत आपका ऑप्शन ए हो जाता है कजरी। कजरी जो भी स्टूडेंट करे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको याद कर लेना है। कजरी आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, भांगड़ा पूछ लिया जाए तो ये पंजाब का लोकगीत है, गरबा पूछ लिया जाए तो ये गुजरात का है, बिहू पूछ लिया जाए तो ये असम का है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हीराकुंड बांध ये किस नदी पर स्थित है। आप लोग बताइए फटाफट कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी, गंगा, नर्मदा या गोदावरी। तो यहाँ पर हीराकुंड की जब भी बात की जाए तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना है, ये महानदी पर स्थित है। और ये आपको लॉक करते हुए ये पूछ लिया जाए कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो आपको उड़ीसा राज्य याद कर लेना है। और हम सभी लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ओनली 1 राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता होना चाहिए ये कहां पर स्थित है, उस जिले का नाम आपको बताना है, उस जिले का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये किस जिले में पड़ता है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप सभी के लिए। सभी लोग बताइए करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस जिले में स्थित है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर या पीलीभीत में। तो करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये का राइट आंसर आप सभी का हो जाता है बहराइच। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यमुना, गंगा, गोमती या सरयू। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दूध उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है। फटाफट बताइए कि दूध उत्पादन में देश का प्रथम उत्पादन राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो दूध उत्पादन में देश का प्रथम राज्य भैया ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध उत्पादन ये किस क्षेत्र में होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ये यहाँ पर कौन सा स्थान है जहां पर दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, उस क्षेत्र का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी या तराई। तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी यूपी है वहां पर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ जाना है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन करा उत्तर प्रदेश में रामनगर किला ये कहां पर स्थित है, अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी या मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश में जो रामनगर का किला है ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाराणसी जिले में स्थित है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत सोहर ये किस अवसर पर गाया जाता है। तो भैया सोहर आप लोग जानते होंगे ये कहाँ पर गाया जाता है, विवाह कार्यक्रम में, जन्म में, मृत्यु में या फसल कटाई में। जन्म के समय गाए जाते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो यहाँ पर सोहर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है, बच्चों के जन्म के समय ये गाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अभी तक जो भी स्टूडेंट इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हुए, इतना काम अगर कर देते हैं तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और आप जब लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो एक अंदर से उत्साह उत्पन्न होता है और ये उत्साह आपके लिए नया नया कंटेंट और अच्छा अच्छा कंटेंट्स लेने के लिए प्रेरित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव ये किस शहर से जुड़ा हुआ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव ये किस शहर से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज, मिर्जापुर, इटावा या जौनपुर। तो आप किस शहर के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। और इसी अकॉर्डिंग दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित, अभी मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको दिया था तो ये देख लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने दिया है लखीमपुर खीरी तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहला एक्सप्रेस वे कौन सा बना। बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल या बुंदेलखंड। तो इसका राइट आंसर आपका यमुना एक्सप्रेसवे जो होगा ये आपका सबसे पहले बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और इसका पुराना नाम क्या था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये ग्रेटर नोएडा से आगरा को आपस में जोड़ने का काम करता है, ये मैंने बता दिया। बट यमुना एक्सप्रेसवे का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताना। कह रहा बांके बिहारी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, बताओ भैया। बांके बिहारी मंदिर क्या मथुरा, वृंदावन, अयोध्या या चित्रकूट। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बांके बिहारी मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, मथुरा के वृंदावन में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये दोनों हो जाते हैं तो इस क्रम में अगर कोई भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो वहां पर आपको चूज कर लेना है, ये मथुरा के वृंदावन में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है। तो आप लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का पुराना शहर क्या प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा या अयोध्या। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाता है ये वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। और इसी क्रम में 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र है, 78, 79 या 80, 81। तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या बताना है, 80 यानी 80 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे चंबल नदी उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है। ये बार बार क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है तो ये भैया कहां प्रवेश करती है, इटावा, मेरठ, लखनऊ या आगरा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चंबल नदी उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर लखनऊ, कानपुर, नोएडा या गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जो है वो भैया कानपुर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा रामचरितमानस के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रहीम। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो भी स्टूडेंट करेंगे तुलसीदास के साथ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है। जनसंख्या वाला मंडल आपसे अगर पूछा जाए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है तो आपको याद कर लेना है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या बहराइच। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर प्रयागराज मंडल हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे आप सभी का 1 नंबर पक्का हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा काकोरी कांड ये किस वर्ष हुआ था। तो ये आप सभी लोग बताइए कि काकोरी कांड ये भैया किस वर्ष हुआ था, 1925 में, 1927 या 1930 या 1942। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका 1925 में हुआ था। 1925 के साथ जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध किला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध किला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप
आप लोग करेक्ट आंसर क्या करोगे, लाल किला, झांसी का किला या गोलकुंडा या चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर झांसी का किला जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये कहाँ पड़ता है, लाल किला ये आपको पता होगा दिल्ली में है, चित्तौड़गढ़ ये आपका राजस्थान का एक हिस्सा है। तो आपको याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। झांसी का किला ये आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध किला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आप सभी को पता है VIMP क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हरदोई होगा, पीलीभीत, बहराइच या सीतापुर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ से होता है, ये पीलीभीत से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है, गेहूं, चावल, गन्ना या मक्का। तो तो यहाँ पर सबसे अधिक की बात चल रही, तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। और यहाँ पर लेकिन चावल का उत्पादन यूपी में ही होता है और गन्ने का भी होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना, ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाता है सही आंसर। कह रहा है त्रिवेणी संगम ये किन नदियों का संगम है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट कर रहे होंगे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम ही क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, सारनाथ किस जिले में स्थित है। तो सारनाथ भैया ये किस जिले में स्थित है, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर या मिर्जापुर। तो सारनाथ किस जिले में स्थित है, जौनपुर में, वाराणसी में या गाजीपुर, मिर्जापुर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है वाराणसी। वाराणसी ऑप्शन नंबर बी में जो भी स्टूडेंट लॉक करे होंगे बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, नौटंकी, यक्षगान, तमाशा या कथकली। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाता है, ये प्रसिद्ध लोक नाट्य आपका नौटंकी है। नौटंकी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जो भी सभी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से होंगे तो आप सभी को पता होगा नौटंकी कैसे की जाती है, क्या होती है, सभी को पता है, ठीक है। यक्षगान भैया कर्नाटक का है और यहाँ पर तमाशा महाराष्ट्र और कथकली केरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट भैया कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये कौन सा है, ये आपका जेवर, नोएडा। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ये नोएडा में स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक, यानी प्रतीक मतलब लोगो क्या दर्शाता है, मछली और धनुष बाण या धनुष बाण, 2 मछली और कमल या अशोक स्तंभ। तो इसका राइट आंसर भैया क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है 2 मछली और धनुष बाण, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, चित्रकूट किस नदी के किनारे पर स्थित है या बसा हुआ है, गंगा, यमुना, मंदाकिनी या सरयू। तो चित्रकूट की जब भी बात की जाए तो ये मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय AMU कहां पर स्थित है। ऑप्शंस में दिया गया है लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ या फिर कानपुर। का फुल फॉर्म होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय आप लोग बोल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, AMU ये कहां पर स्थित है, ये आपका अलीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा। सभी लोग फटाफट बताइए कि उत्तर प्रदेश में पहला महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में ये स्थापित किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सारस महोत्सव कहां मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो सारस महोत्सव है ये कहां मनाया जाता है, नोएडा सेक्टर 33A या मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा। तो ये कहां पर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, नोएडा के सेक्टर 33A में मनाया जाता है। को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये चीजें आपको एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, गोरखपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन या वाराणसी जंक्शन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो गोरखपुर जंक्शन। जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन कहलाता है।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवाबों का शहर ये किसे कहा जाता है, तो आगरा, लखनऊ, वाराणसी या मेरठ। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, नवाबों का शहर भैया ऑप्शन नंबर बी लखनऊ को कहते हैं। लखनऊ के जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है 1887 बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवबंद ये किस जिले में स्थित है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर या मेरठ। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाता है देश का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवबंद ये भैया ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर जिले में स्थित है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा 1 नंबर आप सभी का पक्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी में किस नदी को दक्षिण सीमा नदी कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस नदी को कहा जाता है, यमुना को, चंबल को, सोन या केन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सीमा नदी है, ये सोन नदी को कहा जाता है। सोन नदी ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूपी में स्थित हस्तिनापुर किस नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर की जब भी बात की जाए तो ये भैया कहाँ पर स्थित है, गंगा, यमुना, हिंडन या रामगंगा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हस्तिनापुर ये भैया गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भैया ये जेवर एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम अगर आप सभी से पूछा जाए तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट है और इसका आधिकारिक नाम आपको पता चल गया है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य रासलीला ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है अवध, ब्रज या बुंदेलखंड, पूर्वांचल से। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य जो रासलीला ये किस से संबंधित है, अवध, ब्रज या बुंदेलखंड या पूर्वांचल। तो रासलीला की बात की जाए तो ये भैया ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ब्रज का मतलब होता है मथुरा, वृंदावन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपके दिया गया है। और क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, क्या गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा करके रखिएगा कि मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी ये गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी कौन सा शहर करता आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट करेगा बिल्कुल सही आंसर उन सभी का हो जाएगा लखनऊ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, क्या गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी। वाराणसी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लखनऊ, प्रयागराज या गोरखपुर, वाराणसी कहां पर स्थित है, तो ये आप कर लेना लखनऊ में स्थित है। दोनों चीजें ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना ये कहाँ की जा रही है, नोएडा, लखनऊ या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये जा रही आपको बताना है नोएडा, लखनऊ दोनों में की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये नोएडा, लखनऊ जो भी स्टूडेंट करेगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है, और कुंभ मेला चल भी रहा इस समय, तो कितने लोग कुंभ मेला गए थे या जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला क्या मथुरा, आगरा, उज्जैन या प्रयागराज। तो आप सभी को पता होना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है प्रयाग। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ, लोकनाथ इलाहाबाद या हजरतगंज लखनऊ या पार्क स्ट्रीट कोलकाता या लोखंडवाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, लोकनाथ इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, कि न्यू किस वर्ष रखी गई? क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको जरूर स्टार लगा करके याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की न्यू 1927 में रखी गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? ये क्वेश्चन एवरी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में देना है। किसी भी स्टूडेंट का ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर होना चाहिए। और आज के सेशन में ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? सेशन को लाइक किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट सेशन आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उन सभी सेशंस को वॉच कर सके। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।